कभी यूपी की सत्ता के ताली का चाबी होता था मुख्तार। आज सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं मुख्तार से तौबा तौबा। न सपा आ रही है साथ, न बसपा लगा रही है मुख्तार पर दाव। बीजेपी सरकार में पूर्वांचल का बाहुबली जेल में चक्की पीस रहा है। जी हाँ, यूपी की सल्तनत में अगर राजा की गद्दी पर कब्जा करना होता था तो उस गद्दी का रास्ता मऊ की गलियों से होकर गुजरता था। मऊ का एक माफिया जिसको चाह लेता था वह यूपी की सल्तनत का बादशाह बन जाता था, और जिसको चाह लेता था उसको कुर्सी से बेदखल भी कर देता था। मुख्तार इस बात से अनजान था कि वक्त सबका बदलता है, और इसी बदलते वक्त के साथ बदल गया मुख्तार का वो दौर जो आज खुद की सल्तनत को बचाने के लिए जी हजूरी कर रहा है। और मुख्तार अंसारी का साथ देने के लिए कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है। पूर्वांचल के मऊ निवासी बाहुबली मुख्तार अंसारी को इस बार न बसपा ने टिकट दिया और न ही सपा टिकट दे रही है। मुख्तार के साथ खड़े हुए लोग भी उससे तौबा तौबा कर रहे हैं। इन सब के पीछे की वजह एक है, वह है यूपी की सल्तनत में मुख्तार अंसारी का शून्य हो जाना। कभी मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का गाजीपुर के साथ साथ वाराणसी, बलिया और चंदौली तक प्रभाव हुआ करता था। मुख्तार अंसारी जिसके ऊपर हाथ रख देता था वो विधायक बनता था, और जिसे चाह लेता था उसे सांसद भी बना देता था। लेकिन योगी के आने के बाद मुख्तार का वह दिन शुरू हुए जिसके बारे में कभी मुख्तार सपने में भी नहीं सोचा था। 1996 में राजनीति में हुई थी मुख्तार की एंट्री। अपराध की दुनिया में डंका बजाने के बाद मुख्तार अंसारी ने 1996 में राजनीति की दुनिया में कदम रखा था। 19 के दशक में माफियाओं के ऊपर दांव लगाने का खेल सबसे तेज हुआ करता था, जहां मुख्तार अंसारी के ऊपर बसपा ने दांव लगाते हुए मऊ सीट से उम्मीदवार बनाया। पहली बार के चुनाव में ही मुख्तार अंसारी बीजेपी के उम्मीदवार विजय प्रताप सिंह को 25,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया था। मुख्तार अंसारी की जीत का सिलसिला यही नहीं थमा। सन 2002 और सन 2007 के चुनाव में भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी मुख्तार अंसारी चुनाव जीता। सन 2012 के चुनाव में भी मुख्तार अंसारी को जीत हासिल हुई। 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव के विरोध के बाद जहां मुख्तार अंसारी को मायावती ने फिर से गले लगाकर टिकट दे दिया, तो वही मुख्तार अंसारी चुनाव जीत भी गया। लेकिन इस जीत के साथ ही मुख्तार अंसारी के जीवन में हार का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्तार अंसारी भले ही चुनाव जीत गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई और मुख्तार अंसारी के चिर प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। योगी मुख्यमंत्री बने उसके बाद से ही माफिया मुख्तार अंसारी जेल के अंदर चक्की पीस रहा है। आने वाले चुनाव में उम्मीद जताई जा रही है कि माफिया मुख्तार अंसारी को सपा की सहयोगी दल सुबह सपा से टिकट दे सकती है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार का यह हाल कर दिया है कि अब न तो सपा उन्हें गले लगा रही है और न ही बसपा उन्हें भाव दे रही है, क्योंकि अब सभी जानते हैं कि मुख्तार को गले लगाना उनके गले का फांस बन सकता है।